गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का अर्थ है संयुक्तिकरण या सामान्य अर्थ में आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ना या संयुक्त करना। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामान्य बोलचाल में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इनके प्रयोग से आप अपनी बात को औचित्यपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो अब संयुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कभी कभी हम लोग छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं जो थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं, ठीक है, लेकिन सिंथेसिस के माध्यम से आप अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह व्यवहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको जान जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आजीवन आप अपनी बात को अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। तो सिंथेसिस है क्या? कॉम्बिनेशन तो है ही, वाक्यों को जोड़ना। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा बताएं तो टू combine two or more sentences into one sentence is called synthesis. That is the definition of synthesis. To combine two or more sentences into one sentence is called synthesis. अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। यानी वाक्य दो हैं या दो से अधिक, तीन, चार, उनको आप जब जोड़ करके एक वाक्य बना देंगे तो उन्हीं को संयुक्तिकरण कहलाएगा, कहा जाएगा। और इससे आपकी जो भाषा है, आपका जो वाक्य है, वह बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब कैसे? जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं राम इज गोइंग राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम इज गोइंग विथ मीरा। देखिए, ये हमने तीन सेंटेंस लिख दिया। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। दूसरा है राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। तीसरा है राम इज गोइंग विथ मीरा, राम मीरा के साथ जा रहा है। तो ये तीन प्रकार के तीन वाक्य हो गए। अब हमने तो तीन वाक्यों में अपनी बात कही, लेकिन जब आप सिंथेसिस जान जाएंगे तो आप इस वाक्य को एक ही, इस पूरी बात को एक ही वाक्य में कह लेंगे। तीनों वाक्यों का अर्थ आ जाएगा, उसमें तीन वाक्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या कह सकते हैं? राम इज गोइंग टू दिल्ली विथ मीरा। अब देखिए,
जैसे आपने 3 वाक्य में अपनी बात को कहा, उसी तरह आपने उसी बात को एक वाक्य में कह दिया। क्या कोई अंतर है? देखिए, राम जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है, राम मीरा के साथ जा रहा है, और एक वाक्य में राम मीरा के साथ दिल्ली जा रहा है। तो क्या हुआ? आपने अपनी बात को एक ही वाक्य में कह दिया। तो जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उनका समापन हो गया, खत्म हो गए, और आपने सटीक शब्दों में अपनी बात को कह दिया। दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक है। तो हम जब अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों की बात करते हैं, यह तब होता है जब हम सिंथेसिस को नहीं जानते हैं या अच्छा ग्रामर नहीं जानते हैं। लेकिन जब इन चीजों को जान जाएंगे तो आप अपनी बात बढ़िया ढंग से रख पाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही saw a lion. The lion was dangerous. The lion was in the forest. देखिए, कह रहा है ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। दूसरा वाक्य है द लायन वाज डेंजरस, शेर खतरनाक था। तीसरा है द लायन वाज इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में था। तो जैसा भी आपको ग्रामर आता है आप उस तरह से अपनी बात को कहेंगे। तो आपने सामान्य वाक्य में अपनी बात कह दिया, लेकिन आप इन तीनों वाक्यों की बात को एक ही वाक्य में कह सकते हैं, यानी तीनों को जोड़ सकते हैं। तो अब इन तीनों का एक ही वाक्य में अर्थ, हिंदी अर्थ आप निकालेंगे। जब हिंदी अर्थ निकाल लेंगे तो आप अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? उसने एक शेर देखा, शेर खतरनाक था, शेर जंगल में था। तो एक वाक्य में हो जाएगा उसने जंगल में एक खतरनाक शेर देखा। ये तो हिंदी हो गई। अब इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए या इन शब्दों से ही बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही सा ए डेंजरस लायन इन द फॉरेस्ट। ही सा ए डेंजरस लायन इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में एक खतरनाक शेर देखा। देखिए, आपका एक सटीक वाक्य बन गया है ना। कम शब्दों में आपने अपनी बात को कह दिया। तो यही आपका सिंथेसिस है। वाक्यों को जोड़ना, सटीक बनाना, एक्स्ट्रा शब्दों को छोड़ देना, है ना। ये सारी चीजें सिंथेसिस में आपको मिलेंगी। तो हम जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को, देखिए 3 वाक्य थे, एक आपने कर दिया, यहाँ पे 3 वाक्य थे, आपने एक वाक्य कर दिया। तो जब 2 से अधिक वाक्यों को आप जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, वही सिंथेसिस है ना। तो ये आपका चैप्टर है। अब इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।